49 लेना है अंकल जी। अच्छा जी, पढ़ो जी। हाँ जी। दिल दा दफ्तर वहदत वाला हल्के मुतालिया हो सारी उम्रां पढ़दियां गुजरी जहलां दे विच फिर पढ़ो जी। आवाज दिल दिल दा आवाज ठीक नहीं दफ्तर थी। वहदत वाला दायम करे मुतालिया हो। दिल दा दफ्तर वहदत वाला दायम करे मुतालिया हो। अभी दिल भी कहा है तीसरे दिल को, सैंसदल कमल को। अपने अंदर में जो जिसको कबीर साहब ने चौंका बोला है, कहते हैं वो दिल का वो दफ्तर जिसमें रूहानियत की बातें होती हैं। दफ्तर कहते हैं ऑफिस होता है जहाँ काम होता है, दफ्तर में हमारे दिल में एक दफ्तर है जिसको जो सुषुम्ना नाड़ी के साथ जिसका तल्लुक बनता है तीसरे दिल पे। दिल दा दफ्तर वादत वाला दायम करीम मुतालिया हो। इस दफ्तर में जो काम है उसको सारी उम्र स्टडी करते रहना। दायम मैंने हमेशा, मुतालिया मैंने स्टडी करना, पढ़ना। दिल दा दफ्तर वादत वाला दायम करीम मुतालिया हो, हमेशा इसको स्टडी करो। मतलब अपना ध्यान तीसरे दिल पे रख के सिमरन करना, ये मतलब है इसका। और अपनी सुरत को एकाग्रता में लाना है, बाहर से हटना है। दिल दा दफ्तर वादत वाला दायम करीम मुतालिया हो। दायम मैंने सारी उम्र, जब तक हम जिंदा हैं हमें अपने उस दफ्तर में जब भी कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ जानना है, हमको अंतर ध्यान करना। हमें बाहर ज्योतिषियों के पास और दूसरे ये टोंगी जो धागे तवीत करते हैं इनके पास नहीं जाना, ना ही टोंगी गुरुओं के पास जाना। पूरे गुरु से नाम लेके सिमरन करके अपने अंदर के दफ्तर में हर चीज सर्च करनी है। ठीक है, अगर गुरु के पास पहुंच जाए तो बात करो उसके साथ, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि किसी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं तेरे। अपने दफ्तर में बैठ के मुतालिया करो, तेरे को हर चीज का जवाब अपने अंदर मिलेगा, क्योंकि वो ताकत जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है वो तेरे अंदर बैठी हुई है। हाँ जी, सारी उम्र पढ़ दिया गुजरी, तो फिर पढ़ो जी इसको। सारी उम्रां पढ़दियां गुजरी जहलां दे विच जा लिया हो। जहलां दे विच जा, बेवकूफी ना समझी। कहता है सारी उम्र पढ़ दिया गुजरी और तुम किताबें ही पढ़ता रहा, कभी ये पढ़ो, कभी वो पढ़ो, कभी वो पढ़ो। जितनी भी किताबें पढ़ने वाली हैं, इनको किताबों को स्टडी करता रहा और अपनी उम्र में जहालत में सारी उम्र गुजार दी, क्योंकि इन किताबों ने तेरे को अंदर का राज नहीं देना। आगे चलते हैं। इको इसम अल्लाह दा रखी एहो सबक कमा लिया हो। इको इसम कहते हैं नाउन को, नाम को। अल्लाह कहते हैं परमात्मा को। एक परमात्मा का नाम जो शब्द है, इको इसम अल्लाह दा रखी एहो सबक कमा लिया हो, इसी सबक की कमाई करनी, मतलब तुम्हें शब्द की कमाई करनी। आगे चलते हैं। दोह जहान गुलाम तिन्हा दे जै दिल रब रख संभालिया हो। जै दिल रब संभालिया हो, जिस दिल ने परमात्मा की याद अपने दिल में संभाली है, वो दो ही जहान उनके गुलाम हो जाते हैं। मतलब वो जब असलियत ये है कि जिसकी रूह तीसरे दिल पर पहुंच के जाती है ना, नीचे के जितने भी धाम हैं सारे उसके गुलाम हो जाते हैं। हाँ जी।
दो में जहान गुलाम तिना दे, जय दिल रब संभाले आहू। जिस दिल ने नाम को अपना संभाला, याद में रखा और अपना सुर्त उस जगह रखी जो दिल का दफ्तर है, उसका मुताला करता रहा, उसके दोनों जहान गुलाम है। गुलाम का मतलब ये होता है, जब हमारे ध्यान भजन में लगता है तो हमारे नीचे के 6 चक्कर है, गुदा, इंद्री, नाभि, कंठ, हृदय और आज्ञा चक्र। ये जितने 6 चक्कर हैं, कंठ चक्कर, जितने 6 चक्कर हैं, इनके 6 देवते आते हैं। इनमें सबसे बड़े देवते जो आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ जाते हैं और उनके ऊपर माता आ गई है। आप उससे भी ऊपर निकल के आए, इसका मतलब ये नीचे वाले सारे गुलाम बन जाते हैं, ये कहने का मतलब है। आगे चलते दर्द अंदर दा अंदर साड़े, बाहर करा तक घायल हूँ। हाँ, फिर पढ़ना जी। दर्द अंदर दा अंदर साड़े, बाहर करा तक घायल हूँ। कहते हैं मेरे अंदर, कहते हैं याद, उसकी उसकी जो लगातार उसके साथ राब्ता बना हुआ है, वो मेरे को अंदर, मेरे को बहुत, साड़े का मतलब सड़ना नहीं है, साड़े का मतलब मुझे वो अंदर अंदर ही अंदर याद रहती है, मेरे को अंदर अंदर जला रहा है। और अगर मैं किसी को बाहर सुना दूं तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस दर्द की बहुत बड़ी कीमत है और बहुत बड़ी वैल्यू है। दुनिया वालों को इस दर्द का पता ही नहीं। दुनिया वाले को सिर दर्द है, पेट दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है। ये जो दर्द है इसको जानते नहीं, और ये दर्द ऐसी दर्द है कि ये इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, और ये चाहिए भी। आगे चलते हैं। हाल साडा किवें जानन, जो दुनिया ते माइल हूँ। जो दुनिया में फंसे हैं, माइल में जो दुनिया में फंसे हुए हैं, उनको मैं क्या हाल बताऊंगा और क्या जानेंगे। उनको उनको ये हाल बताने की जरूरत नहीं है, ये हाल तो अपने अंदर ही रखना है। क्योंकि ये जो अंदर प्रेम की आग लगी हुई है ना, इसको सतगुरु की नजर से के हवाले करना है। दुनिया को अगर दिखाएंगे ना, हमारा नुकसान होता है। हाँ जी। बहर समुंदर इश्के वाला, हरदम रहंदा हाइल हूँ। बहर समुंदर इश्क वाला, जो इश्क का समुंदर है, वो हमेशा ही मेरे पर गालिब रहता है। उस तरफ उसमें मैं हमेशा उस प्यार के समुंदर में गोते लेता हूँ। हाँ जी। पहुँच हुजूर आसान न बाहू, ना असा नाम तेरे ते साइल हूँ। कहते हैं ऐ सच्चे पातशाह परमात्मा को कह रहे हैं, अपने गुरु को कह रहे हैं कि तेरे पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये सारा कुछ होने के बाद ही तेरे पास पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए हम हमेशा ही तेरी नजरे अनायत की तरफ देखते रहते हैं, किस तरफ तू मेर की नजर कर दे तो हमें बख्श ले। हाँ जी, ये मतलब है। आगे चलते हैं। पहुँच हुजूर आसान न बाहू, असा नाम तेरे दे साइल हूँ। हाँ, तेरे नजर न्याज जब मिल जाए, मेर की नजर मिल जाए, उसी को मांगते हैं हम भी। दर्द मता दे तू ए दुख दे, डरदा कोई न सेके हूँ। ये तुम्हें जो है ना, इसको समझने की जरूरत है। तुम्हें क्या मतलब है, जो उस परमात्मा के आशिक है, जो उस परमात्मा के चाहने वाले हैं, उनके अंदर ठंडी आहें निकलती है। वो ठंडी आहें निकलती है ना, उसको कहते हैं ठंडे होके पड़ता है। ठंडी आहें क्यों निकलती हैं? क्योंकि अंदर आग लगी हुई है। इसलिए वो ठंडी आहें निकलती है ताकि अंदर की आग को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। और जिस वक्त ठंडी आहें निकलती हैं, अंदर में दर्द लगा हुआ है, तो आप देखो ना, जब आग को बुझाने लगो तो बहुत धुआं निकलता है। कहते हैं वो जो धुआं है, जो ठंडी आहों की याद आप बनी हुई है, कहते हैं तुखदे पहने, तुखदे मैंने उसमें से
वो धुआं निकल रहा है आग में से, डरदा कोई ना सेके हो, उस आग की कोई गर्मी लेने के लिए नजदीक भी नहीं आता, क्योंकि वो बड़ी सख्त आग है, जला के रख देगी। दर्द मंदा दे तुम्हें दुख दे, तुम्हें दुखने का मतलब है ठंडी आहें ले रहा है, ठंडी आहें इसलिए ले रहा है कि उसके अंदर आग लगी हुई है। चमन वाले नहीं, चमन वाले वाकिफ नहीं है, कहते इस आग के चमन वाले वाकिफ नहीं है, जला के राख दे कर देगी अगर निकली कहीं दिल से। ये आग वो है कि राख कर देगी, नजदीक मत आना। लोग जो गुरु के प्यारे हैं, जो नाम जपने वाले हैं, हम तो नहीं उनमें, जो नाम जपने वाले हैं, जो प्यारे हैं, उनकी कभी ना तो निंदा करनी चाहिए, ना उनके सामने आके कोई उल्टी सीधी बदतमीजी करनी चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनका मालिक जला के राख कर देगा। वो अपनी मस्ती में रहेंगे, सुनेगा मालिक तो जलाकर राख कर देगा उसको। और एक हमारे सत्संगी थे, परदेसी परदेसी नाम था, वो कहते थे जो सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे भजन बैठ जाते हैं, उनके साथ पंगा मत लेना, बड़े खतरनाक होते हैं। मतलब वो किसी का बुरा नहीं करते, पर जो उनका राखा है ना, वो अपने सेवक का बुरा नहीं चाहता कभी भी, हर तरह उसकी पालना करता है। दर्द मंदा दे तुम्हें तुक दे, दर्दा कोई ना सेके हो, कोई नजदीक नहीं आता, बड़ी खतरनाक है, जला देंगे। आगे बोलते हैं, एना धुआं दे तात खेरे, हरदम होए तसे केहू, महरम होए तसे केहू। हाँ, फिर पढ़ना जी, गलत हो गया था। इना धुआं दे तात खेरे, महरम होए तसे केहू। इना धुइयां दे, इना धुइयां दे तात खीरे, तात खीरे कहते हैं, तात खीरे उसको कहते हैं जिसमें वो तपश निकलती है, आग निकलती है, तलख निकलती है, उसमें से बड़े बड़े चिंगारे निकलते हैं, उसको तात खीरे बोलते हैं। कहते हैं ये जो धुआं है ना, ये सिर्फ इधर नहीं है, ये तो वो बहुत दूर तक खंडो ब्रह्मांडों में जाता है। इना धुआं दे तात खीरे, महरम होए ता सेके हूँ। जो इस राज को जानता है ना, वो तो ये चाहेगा कि मेरे को भी आज ये सेक मिल जाए, मेरे अंदर भी ये जल जाए। दूसरे नहीं चला सकते, दूसरे सड़ के राख हो जाएंगे। इसलिए कोई कोई महरम जो है, जानने वाला है, वो जानता है कि ये कितने कीमती हैं और इनका सेक हमको काल के पाले से कैसे बचाता है। हाँ जी, इना धुआं दे तात खेरे, महरम होए तसे केहू। छिक शमशीर खड़ा है सिर पे, तरस पवसता थे केहू। छिक शमशीर खड़ा है सिर पे, तरस पोसता ठेके हो। कहते हैं वो जो खतरनाक बंदा है अंदर, वो तो वो तो बड़ा खतरा, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है ना। कहते हैं ठीक शमशीर, इसका मतलब है तलवार से म्यान म्यान को तलवार से निकाल के खड़ा है सिर पर तलवार लेके। ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, खन्यो तिखी वालों निक्की एक एक मार्ग चलना। कहता है इतना खतरनाक रास्ता है, मानो कि वो तलवार लेके खड़ा है। अगर गुरु के दिल में तरस आ गया तो वो बच जाएंगे आप। कहते तरस पोसता ठेके में तरस पे आया तो तलवार म्यान में डाल देगा वापस, नहीं तो टुकड़े कर देगा। ये रास्ता इतना आसान है जितना समझ के बैठे हैं। ये आलू पूड़ियां खाने वाला रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता नहीं जहां पर हम
जन्मदिन भंडारे भंडूरे मनाते रहते हैं। ये भंडारे भंडूरे, ये तो सारे बाहर के प्रोपेगेंडा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। असलियत जो है वो सत्संग में मिलती है। हाँ जी। शिक शमशीर खड़ा है सिर ते, तरस पवसता थे केहू, सौरे कुड़िए आपने वंजना, सदा रहना ना पेकेहू। फिर पढ़ो जी, गलत पढ़ गया। सौरे कुड़िए आपने वंजना, सदा न रहना पेकेहू। सौरे कुड़िए अपने मंजना, तेरे को एक दिन जाना है, सदा न रहना पेके। इस दुनिया में कितनी देर आप ठंडी हवाएं एसी की खाते रहोगे? एक दिन तो आग में रख देगा, शरीर रखा जाएगा। सौरे कुड़िए अपने मंजना, तेरे को अपने ससुराल में जाना है। अपना ससुराल बड़ा खास लफ्ज, अपना, जो तेरा असली घर है। अपने का मतलब जो तेरा असली घर है। सौरे कुड़िए अपने मंजना, सदा न रहना पेके हो। पेके नहीं कर रहना हमेशा। अगला लेते हैं। दर्द मंदादा खून जो पींदा, बिरहों बाज मरे लाहू। फिर पढ़ो जी। दर्द मंदादा खून जो पींदा, बिरहों बाज मरे लाहू। दर्दमंद कहते हैं जिनको जुदाई का दर्द है, जो उससे बिछड़े हुए हैं। दर्द का मतलब पीड़ नहीं होता, दर्द का मतलब है एक मीठी याद को बोलते हैं जो रूहानी याद होती है। दर्द मंदादा खून जो पींदा, ये जो दर्दमंद है ना, इनका खून जो पी रहा है ना, वो बड़ा भयानक, बड़ा खतरनाक बाज है। वो बाज क्या है? जो परमात्मा की याद में इश्क बनाना उसके अंदर, उसको बाज कहा है। कहते हैं वो जो बाज है बड़ा खतरनाक है। वो दर्दमंद है, मिलना चाहते हैं, प्यार तड़पा रहा है, तो उसको खून पीना कहते हैं। हाँ जी। छाती दे विच की तुस डेरा, शो शेर बैठा मल बेलाहू। छाती दे विच कीतोस डेरा, कहता कि दूर नहीं गया, वह खाने के लिए इश्क का बास। अंदर सड़या बलिया वो आ गया था ना, पहले आया था, आग लग गया, धुआं तुक रहे है। कई कई तरीके बताए। पहले क्या, धुएं तुक रहे है, ठंडी आहें भर रहा है, वो आग बड़ी खतरनाक है, वो आग जला के रख देगी, वो आग ये कर देगी, बड़ा कुछ बोला। आगे भी और बोलेंगे। कहते दर्द मंदा दे खून जो पींदा, बिरहू बाज मरेला हूँ। वो बिरह का जो बाज है, जो जुदाई का वो बाज है, वो मार देने वाला बाज कहाँ बैठा है? कहता छाती के ऊपर आके बैठ गया। और विच की तो डेरा हूँ, उसे अंदर उसे घर बना लिया अपने अंदर। शेर बैठा मल बेला हूँ, कहता इस तरह बैठ गया जैसे शेर जो होता है ना, अपना बेला मल के, जगह मल के वहां बैठ जाता है। शेर की तरह अंदर बैठ गया, बाज की तरह अंदर बैठ गया। जो बिरह है वो इतनी तंग करती है उसको मिलने के लिए। इसको समझना पड़ेगा। ज्यादा मैं क्या बोलूंगा, इतना इतना ही कहना काफी है। जब जुदाई होती है, जब बिरह जागती है, तो उस वक्त कोई चारा नहीं चलता। हाय हाय कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। और वो बिरह जो है ना, वो बड़ी जरूरी है। बिरह बिरह आखिर बिरह तिंतु सुल्तान, जिस तन बिरह न उपजे सो तन जान मसान। जिसमें वो प्यार नहीं उठता, वो तो शमशान घाट शरीर है। आगे चलते हैं। पहले तो हो गया छाती दे विच कितोस डेरा, किसने? बाज ने। कहता है इस तरह बैठा जैसे शेर ना रास्ता मल के बैठ गया। हाँ जी। हाथी मस्त संधूरी वांगू, करदा पेला पेलाहू। एक संदूरी हाथी, जो मस्त हाथी होता है ना, दरअसल में क्या होता है, जिस वक्त हाथी लड़ाई में जाते हैं,
तो उनको थोड़ी सी नशा पिलाया जाता है, हाथियों को भी, और उनको फिर सजाया जाता है। और जैसे वो जैसे दुल्हन को सजाते हैं ना, ऐसे वो हाथी सजते हैं। तो उन पर वो संदूर जैसे सुहागिनें संदूर लगाती हैं, इसमें हाथी के भी माथे पे सारा संदूर लगाया जाता है और उसको फिर होशियार कर दिया जाता है। और वो हाथी जो है ना, पेला पेला मतलब करता है, वो देख कर के इसको भी दबा दो पाँव के नीचे, उसको भी दबा दो, इसको सूंड से हटा दो, इसको पाँव से दबा दो। कहते हैं वो इस तरह से हमला करता है हाथी, लोगों को पाँव के नीचे दबाता जाता है या सूंड से उठा उठा के फेंकता जाता है। कहते हैं इस तरह जो बिरह है, जो मेरे को अंदर बिरह लगी हुई है, उसको मिलने की जो मेरे अंदर ख्वाहिश बनी हुई है, वो मस्त हाथी की तरह मेरे पर अटैक कर रही है और मेरे को बार-बार मारने की कोशिश कर रही है। और मेरे को बिरह जो है वो इस तरह से मेरे तेजी में अंदर लगी है जिसको मैं काबू नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी। पेले तां बस वास न कीजै, पेले तां बस वास न कीजै, पेले बाझ न मेला हो। कहते हैं पर इस हाथी से डरना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेगा। ये तो जो बिरह का हाथी है उसकी बात कर रहा है। कहते हैं उससे डरना मत, क्योंकि अगर ये ना रहा तो परमात्मा से मिलाप भी नहीं होगा। जब तक इस रास्ते पे नहीं चलेगा परमात्मा को मिलेगा नहीं। पहले एक आया था, बाबू साहब ने कहा था कि जिस रास्ते से दुनिया डरती है उसी रास्ते चलना, यही रास्ता है वो। कहते हैं पहले ना विश्वास ना कीजिए, पहले बाज ना मेला हूँ। और जब तक ये इस तरह के नई हालत बनती कि मेरा इतनी पैदा नहीं होती, परमात्मा से मिलाप भी नहीं हो सकता। हाँ जी। दीन ते दुनिया सकियां भेणा, अकल नहीं समझेंदा हो। हाँ जी। दीन ते दुनिया, दीन कहते हैं परमार्थ के रास्ते को, और दुनिया कहते हैं दुनिया की ख्वाहिशों को। और सकियां पहना, जो बाहर के दीन है ना और बाहर की दुनिया है, इनकी आपस में मिलाप है। एक शरह वाले हैं और एक दुनिया वाले हैं, दोनों ही खतरनाक है। एक तो दुनिया में फंसे हैं, भोगरों में खाते पीते ऐश करते हैं। एक मस्जिदों में जाके कानून साड़ते रहते हैं, जैसे हमारे आश्रम में भी लोग कानून साड़ते रहते हैं। लिहाज मत करो किसी का, ये सारे खतरनाक है। ये दिल दुखाते हैं। कहते हैं ये आपस में सखियां पहना है, और इन सखियों की बहनों की शादी एक ही आदमी से हो गई है। और फिर इसको 2-3 दिन में नहीं हुई, एक ही दिन एक ही आदमी से दोनों बहनों की शादी कर दी, दीन और दुनिया की। जो शरह नहीं फरमेंदा हो, जो शरह में ठीक नहीं है, दोनों बहनों की शादी आगे पीछे तो एक आदमी से हो सकती है, लेकिन एक ही दिन दोनों की शादी एक से कर दी, स्यापा पै जाएगा ना उते घर जाके। दीन ते दुनिया सकियां पहना, एक तो दुनिया वाले हैं जो दुनिया की बातें करते हैं, एक दीन वाले हैं जो कानून की बातें करते हैं। जहां कानून नहीं होता, जहां कानून होता है वहां प्यार नहीं होता। कहते हैं इससे दुनिया में भी प्यार नहीं है, दीन में भी प्यार नहीं। ये सकियां पहना है, अकल नहीं समझेंदा हो। ये समझ नहीं आ रही हमको कि हम इसमें फंस गए। दो में एक निकाह भी चावन, दोनों एक ही शादी में आ जाए, निकाह शादी को बोलते हैं। दो में एक निकाह भी आवन, शरह नहीं परमेंदा हो, शरह इजाजत नहीं देता, पर इससे हो गया हमारे साथ। हम दीन में भी फंसे हुए हैं, दुनिया में भी फंसे हुए हैं। आगे बोलो। जिवें आग ते पानी था एक, वासा नहीं करेंदा हो। जैसे आग और पानी एक जगह नहीं रह सकते, दो बहनों की शादी एक आदमी के साथ एक ही दिन नहीं हो सकती, दीन और दुनिया दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते।
अगर दीन होगा या दुनिया होगी, दोनों ही खतरनाक है वैसे। आगे। दो ही जहानी मुठा जेड़ा दावा कूड़ करेंदा हूँ। वो सोचे कि दोनों को काबू कर लूंगा, जिसको फिर वो दुनियावी बन जाएगा, जो दुनियावी बंदा बन जाएगा, वो परमात्मा का आशिक नहीं हो सकता। वो परमात्मा का आशिक जो नहीं होता, वो कूड़ होता है, झूठ होता है। तुदबाज कूड़ो कूड़, जिसमें रूहानियत नहीं है, वो कूड़ ही कूड़ है। जो इन दोनों में फंस गया ना, उसको अंदर का रास्ता नहीं मिल सकता। आगे चलते। दुनिया घर मुनाफिक दे या घर काफिर दे सोंदी हूँ। हाँ जी। दुनिया कार मुनाफिक दे, या काफिर मुनाफिक कहते हैं कपटी इंसान को, जो धोखा लेके लोगों से अपना फायदा बनाता रहता है, झूठ सच बोल के, जिसको अपना मतलब हासिल करना है। वो दुनियादार भी हो सकते हैं, वो आजकल के गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े डेरे बना के लोग ठगने के लिए बैठ गए हैं। इससे दुनिया कार मुनाफिक दे, या जो ठगने वाला है, कपटी है, ढोंगी है, दुनिया कार मुनाफिर दे या घर घर काफर दे सोंदी हुई। काफर मुनाफिक हुआ या काफर हो गया, जिसके अंदर कोई रहम है ही नहीं। ये दुनिया वालों को रहम नहीं होता, ये अपने नौकरों के पैसे भी काट लेते हैं। उनको ये नहीं लगता, इनको तो बहुत चाहिए, उसको भी तो घर में बच्चों के लिए दूध लाना है, रोटी ला के बनानी है, उन्हें बच्चे भूखे थोड़े मारने हैं। जो और यही दुनिया के मालिक बने हुए हैं। और जहां देखो, जब तक आप इतने बेईमान नहीं बनते, तब तक बहुत ऊंचे पैसे वाले नहीं बनते। ये जो बहुत ऊंचे वाले पैसे है ना, और पापा बाजो होए ना कट्ठी ते मोया नाल ना जाए, बानी साफ कहती है। इसलिए दुनिया घर मुनाफिक दे या घर काफर दे सोंदी हो, इन्हीं इन्हीं दुनिया इन्हीं के लिए बनी है, और ये दुनिया के लिए बनी है। ये महापुरुषों के लिए ये दुनिया नहीं बनी। दिस वर्ल्ड डजंट बिलोंग टू अस। जो जो गुरु वाले हैं, उनके लिए दुनिया नहीं बनी। उनको तो इस दुनिया में गुजारे के वक्त रह के, अपना वक्त पास करके, परमात्मा की याद में रह के, और उस वक्त की अपने अंदर जुड़ जाए, ताकि जब हुक्म हो तब शरीर छोड़ के चले जाए। इसलिए एक खुदकशी होती है जो लोग करते हैं, लेकिन एक बड़े प्यार की खुदकशी होती है, जिसको हम कहते हैं कि भजन ध्यान में आके अपना ख्याल अंदर जोड़ना। वो भी वो वो कमाल की है। उसमें शरीर को भी नुकसान नहीं होता, पाप भी नहीं होता, अपना घर भी बन जाता है और कमाई भी हो जाती है। इसलिए अगर दिल ज्यादा उदास हो जाए तो भजन में बैठो, तकलीफ हो जाए कमरा बंद करो, और सिर में अपने सिर में पानी पूनी डालो, और आराम से भजन बैठो। किसी से कोई बात मत करो, शांति में आ जाओ, आराम में बैठ जाओ, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए बनी ही नहीं है। ये दुनिया परमात्मा के आशिकों के लिए नहीं बनी। ये दुनिया, यहां तक कि दुनिया में क्या है, हम कहते हैं नहीं, ये भी सत्संगी है, वो भी सत्संगी है। ये सत्संगी ज्यादा खतरनाक है दूसरों से। मैं आपको बताता हूं, मैं नाम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाओगे। जैसे हमारे मिशन में भी बड़े सत्संगी हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़ा कुछ है। वो सत्संगियों को अपने पास नौकर नहीं रखते। हमारे जो जितने सत्संगी हैं, फरीदाबाद में भी थे, इधर भी हैं, आज भी हैं, और बड़े महाराज जी के नजदीक नजदीक रहते हैं वो। लेकिन किसी सत्संगी को अपने
जगह नौकरी नहीं देते, उनकी मदद ही नहीं करते, उनसे बात भी नहीं करते, सत्संगियों से बात नहीं करते। चाहो तो मैं 7-8 नाम ले दूं, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ हो रहा है, इसलिए दुनिया कार मुनाफिक दे या घर काफर दे सोंदी हूँ, ये दुनिया उन्हीं के लिए बनी है। और वो सोचते हैं वो फायदा उठा लेंगे, नहीं, वो तो अपना ही ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। नक्श निगार करे बहु तेरे, जन खूबा सब सोहंदी हो। मोहंदी हो, मोहंदी हो। हाँ, सोंदी नहीं, फिर पढ़ो। नक्श निगार करे बहु तेरे, जन खूबा सब मोहंदी हो। और वो जो क्या करते हैं, ये जो टेम्पररी धोखेबाज, जिन्होंने नाम तो लिया इस बात का कि दुनिया का भला करेंगे, पर उन्होंने दुकानदारी खोल दी है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, ये नक्श और निगार बड़ा सजा के रखते हैं, बड़ी रौनक बना के रखते हैं, बड़ी दीपमाला बना के रखते हैं, बड़े फूल रखते हैं, बड़े सुंदर रहते हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी करते हैं, गलीचे भी अच्छे बजाते हैं। और कई दफ़ा वो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ करते हैं, ख़ास-ख़ास रोटी खिलाते हैं। एक तो रोटी ना लंगर में चलता है, जो आए लंगर में खाए। नहीं, ये अलग-अलग करते हैं, इनके सारे बात अलग हैं। नक्श निगार करे वो तेरे, कहते हैं किस तरह नक्श करते हैं? ज़न हूँ बा सब बोंदी हूँ। ज़न कहते हैं औरत को। वो औरत जो बड़े नक्शे निगार करके अपने आप को सजा के रखती है, उसका एक ही काम है, वो काम के वश है और लोगों को काम में फँसाती है। ये भी अपनी इच्छा, काम इच्छा को बोलते हैं। ये भी जो बड़े-बड़े बने हैं, ये भी कामी पुरुष ही हैं। इनको संत कहना पाप है। नक्श निगार करे वो तेरे, बहुत सज-बट के बैठे हुए हैं। आपने देखा है, मैं किस-किस का नाम लूँ? वो सरसे की बात सामने आ जाती है, कितनी गाड़ियाँ थी। नक्श निगार करे वो तेरे, ज़न खूबा सब बोंदी हूँ। वो उस खूबसूरत औरत की तरह है, जो बड़ा सज के लोगों को अपने बस में कर रही है, अपने फ़ायदे के लिए, कमाई के लिए। इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। बिजली वांग करे लिशकारे, सिर दे उत्तों झोंदी हूँ। और बड़े लश्कारे मारते हैं और तरह-तरह की लाइटें बालते हैं इधर-उधर। और उनके चेले उनके बारे में बड़ी तारीफ़ करते हैं चारों तरफ, प्रोपेगेंडा करते हैं। उनको प्रोपेगेंडा करने के पैसे मिलते हैं। और लश्कारे कैसे मारते हैं? जैसे बिजली लश्कारे मारती है, ऐसे लश्कारे मारते हैं। और सिर दे उत्तों झोंदी हूँ, और सिर पर झूमते रहते हैं, और ये काबू करके रखते हैं दुनिया को। मतलब हमारे दिमाग को भी काबू करते हैं। दिमाग को काबू करने का ये मतलब है, कुछ प्रोपेगेंडा, कुछ ये, कुछ वो, सारी तरह से वो हर तरफ से दुनिया को बड़े होर्डिंग लगा दे, बोर्ड लगा दो, ये कर दो, बड़े और तरह से ये दुनिया को काबू करने की कोशिश कर। आगे हजरत ईसा दी सिल वांगू, वेंदा राह कहे कोहेंदी हूँ। वेंदिया रा को हिंदी हो। हजरत ईसा दी सिल वांगू वेंदिया रा को हिंदी। इसका मतलब है, जैसे हजरत ईसा सिल में अभी बयान करता हूँ क्या है, कहते हैं वो जाते हुए रास्ते में ही मरवा देते हैं। वो उनका किसी से प्यार नहीं होता। हजरत ईसा की सिल की बात है। 3 ईसा मसीह के शागिर्द थे, वो जा रहे थे, क्योंकि जब दुनिया पसंद आ जाती है, उनको प्यार नहीं होता किसी से। तो रास्ते में जाते-जाते उनको सोने की ईंट मिल गई। सोने की ईंट मिल गई, तो अभी वो सोचे कि इसको बाँटे, लेकिन बेईमान हो गए,
वो कहता है मैं ही सारी ले लूँ, वो कहता है मैं ही सारी ले लूँ, वो कहता है मैं ही सारी ले लूँ। लेकिन ये कह तो सकते नहीं थी। अभी उन्होंने कहा कि एक आदमी को कि जा तू हमारे लिए खाना लेके आ। उसमें खाना लेने भेज दिया। तो उसने सोचा ये 2 जो बैठे हैं ना, ये कोई प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे। तो वो खाना लेने जब गया तो उसने उसमें ज़हर मिला दिया। और इन्होंने 2 में ये सलाह करी कि जब वो आएगा आते ही उसको मार देंगे। जब वो खाना लेके इनके पास पहुँचा, इन्होंने अपने वो जो इरादा बनाया था उसके मुताबिक उसको मार दिया जान से। अभी कहते हैं हम खाना खा लेते हैं और ये वो खाना खा गए। उसको मार दिया, ये मर गए। समझ आ गई ना? तो तीनों में वो सोने की ईंट तो किसी को नहीं मिली। उसको ईसा मसीह की ईंट बोलते हैं, दिल बोलते हैं। फिर पढ़ दीजिए इसको। हज़रत ईसा दी सिल वांगो वेंदियां राह कोहेंदी हूँ। जैसे हज़रत ईसा की ईंट थी ना, उसने तीनों को ही मार दिया। ऐसे ही दुनिया कार मुनाफिक दे या काफिर देकर सोंदी हूँ। ये दुनिया भी किसी का लिहाज नहीं करती। ये बेईमानों के, लुटेरों के, कपटियों के, काफिरों के, इनके घर में रहती है। और ये नक्श निगार करे वो तेरे, सजदी वजदी बहुत है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हम सोचते हैं हमें उन्होंने पार्टी पे बुलाया है, हमारा बड़ा मान कर रहे हैं। कहते हैं मान-मून कुछ नहीं करते। कहते हैं जैसे एक औरत है, वो बहुत सज-सुज के लोगों को बेईमान बना के उनको लूटती है, ऐसे दुनिया लूट रही है। बिजली वांग करे लिशकारे, सिर दे उत्तों चौंधी हूँ और हमेशा सिर पर ही काबू करती है। हज़रत ईसा दी सिल वांगू वेंदे राह कोहेंदी हूँ। उस सिल की तरह ये दुनिया मार देती है, किसी को देती कुछ नहीं है। इसलिए हमको बाहर से हटना पड़ेगा। ज़्यादा चक्कर मत लगाओ बाहर। तब जाओ जो बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो क्या करना? अपने घर में नाम मिला हुआ है जपो। आगे चलते। दुनिया ढूंढन वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हूँ। अभी दुनिया के पीछे बहुत पड़ गए भाऊ साहब। कहते हैं ये दुनिया को ढूँढते रहते हैं, दुनिया को लूटते रहते हैं और ये सोचते हैं कि आज किसको लूटना है, आज किसको गिराना है। जैसे हलकाए कुत्ते फिरते रहते हैं ना, यहाँ से ले लें, कुछ यहाँ से ले लें। ये दुनिया जो ढूँढ रहे हैं, ये कुत्ते हैं। दर-दर फिरन हैरानी हो और हैरान होके, परेशान होके अपने घर में नहीं बैठ सकते। सफ़र में ही रहते हैं, सफ़र में ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं और पैसे वही मिलने जेड़े मिलने, बाकी सारे कट जाने। रोटियाँ 2 ही खानियाँ, शांति नहीं है। दुनिया ढूँढन वाले कुत्ते दर-दर फिरन हैरानी हूँ। हर दर पे हैरान होके फिर रहे हैं और हर जगह बोलते हैं किसी लुटे गए, मारे गए, साडा बिज़नेस चल रहा है। आजकल तो बिज़नेस फ़ायदा कुछ नहीं। किसी से पैसा ले लें, किसी से कुछ ले लें, इसी तरह ढूँढते रहते हैं। जो मालिक ने हमको देना है, उसमें तसल्ली नहीं कर सकते ये लोग। एक स्वामी नाम है उसका, साउथ में हुए थे, वो भी बड़े अच्छे गुरु थे। उन्होंने बहुत सारे आश्रम बना लिए, बहुत सारा इकट्ठा किया, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। ये असलियत है हिंदुस्तान की बात। जब बना लिए तो देखा हर आश्रम में चक्कर है, हेरा-फेरी है, लोग पैसे के पीछे पड़ गए, लोग ये करने लगे और हर तरह की बेईमानी जो हम सोच सकते हैं, हर तरह की बेईमानी होनी शुरू हो गई, हर तरह की बदमाशी भी होनी शुरू हो गई। उसने फिर सारे आश्रम बेच के और अपने एक झुग्गी बना के एक जगह रहा और वहीं उसने शरीर छोड़ दिया और वो पैसा उसने जमा करा दिया गवर्नमेंट के। ऐसे क्या दुनिया ढूँढन वाले कुत्ते दर-दर फिरन हैरानी हूँ। फिर पढ़ो जी अभी।
दुनिया ढूंढन वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हूँ। हड्डी उत्ते होड़ तिना दी लड़दिया उम्र विहानी हूँ। कुत्ते क्या करते हैं? हड्डी के लिए लड़ते हैं। हड्डी में तो ना खून है ना मांस है, खून तो उनके अपने मुंह का निकलता है, लेकिन वो हड्डी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ये सिर्फ बात नहीं है। जो अपने आप बड़े धार्मिक समझते हैं वो भी हड्डी पर लड़ रहे हैं। हड्डी उते होड़ होना दी, होड़ मैंने पीछे लगे हुए कि मैं हड्डी ले लूं, मैं हड्डी ले लूं, और एक दूसरे के मुंह से छीनते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, और उनका बुरा करते हैं। लड़ते हैं उम्र बेनंदी हूँ, उनकी उम्र सारी इसी इसी लड़ते लड़ते गुजर जाती है और मौत आ जाती है उनका, और जो इकट्ठा हुआ होता है वो कोई और ले जाता है। आगे चलते हैं। अक्कल देखो ताह समझ न जानन पीवन लोड़न पानी हूँ। अक्ल देखो ता समझ ना जानन पीवन लोड़न पानी हो। उनको ये नहीं पता पीना क्या है। वो इस दुनिया में ही शराबे शुरूबे पीते हैं, उनको ये नहीं पता एक नशा और भी है जो गुरु की कृपा से अंदर जाके मिलता है, और दुनिया के पानी, दुनिया के पीना। क्योंकि अकल के कुता कुता कहते हैं, अकल के बेवकूफ, कम अकल, उनको समझ नहीं है। कुत्तों की तरह हड्डियों के लिए लड़ रहे हैं आपस में। कहने को वो धार्मिक है, बड़ी बड़ी माला डाल के बैठे हैं। आगे जी। अक्कल देखो ताह समझ न जानन पीवन लोड़न पानी हूँ। बाजों जिक्र रब्बे दे बाहू कूड़ी राम कहानी हूँ। जब तक उसका सिमरन नहीं आता, जिक्र कहते हैं याद को, जब तक सिमरन में नहीं आते, जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, ये सारी दुनिया की राम कहानी कूड़ी है। सारे पैसा इकट्ठा करते हैं, बाद में आराम से शरीर छोड़ते चले जाते हैं, और बाद में उनके जो पैसे वाले हैं वो आपस में वो भी लड़ते रहते हैं। फिर उनकी देखो, अंबानियों को देखो, उनकी बीवियां आपस में बैठ के रोटी नहीं खा सकती राम से। क्या कमी है उनकी? सड़ियां बलियां बैठी हैं सारे, ये किसी को फायदा नहीं देता। हाँ जी। दूध तई ते हर कोई रिड़के आशिक भा रिड़केंदे हूँ। कहते हैं दुनिया वाले दुनिया की मस्ती करते हैं, मतलब इसका ये है, दूध दही थे हर कोई लड़के, दुनिया वाले ये भी खा लेते हैं, दुनिया भी दीन भी आपस में मिला के कर करा के दुनिया कमा रहे हैं। लेकिन आशिक जो हैं इस दुनिया से वो किनारा करते हैं, वो अपने अंदर उस परमात्मा की याद में अंदर में बदानी मारते हैं। आगे चलते हैं। तन चटोरा मन मधानी आही नाल हिलेंदे हूँ। चटोरा कहते हैं वो बर्तन को जिसमें दही डाल के रिड़का जाता है, मट मट उसमें चाटी दूध रिड़के माटी। चाटी तन चटोरा मन मधानी आही नाल हलेंदे हो, और उनके अंदर जो ठंडी आहें है ना, उसको किसको हलेते हैं? कहते हैं दुख नेत्रा कड्डे लिशकारे। नेत्रा पता किसको बोलते हैं? जब वो जो दो लकड़ी के होते हैं ना, जिसे पकड़ के ऐसे बधाड़ी को करते हैं, वो लकड़ी के हाथ, उसको नेत्रा कहते हैं। उस रस्सी को नेत्रा कहते हैं, और वो दो दो आगे किलियां होती हैं, उसको बोलते हैं। कहते हैं दुख नेत्रा कड्डे लिशकारे पानी पीने को। वो दुख हो वो अपना उसी परमात्मा की याद में रहते हैं, विरह में रहते हैं, इस तरह से दूध रटते हैं और परमात्मा की याद का और अंदर अंदर का अमृत पीते हैं। आगे। तन चटोरा मन मधानी आही नाल हिलेंदे हाँ हूँ। जी। दुख नेत्रा कड्डे लिशकारे
गम दा पानी पाउंदे हू नाम फकीर तिना दा बाहू हड्डों मक्खन कढींदे हू। कहता है गम दा पानी पांदे हो। जब आप मदानी फेरते हो ना तो उसमें पानी डालना पड़ता है ताकि मक्खन आ जाए। कहते वो फिर पानी कौन सा डालते हैं? कहते वो आंखों के जो आंसू याद में उसके बैठे हैं उसका पानी डालते हैं। फिर मक्खन क्या डालते हैं? कहते हैं मक्खन उनके अंदर हड्डों से निकलता है, वो अमृत ही अमृत हो जाते हैं। आगे चलते हैं। दर्द मंदा दिया ही कोलों पहाड़ दे चढ़ दे हूँ। हाँ, मैं दोबारा उसको पढ़ना जी, आपकी आवाज नहीं आई थी। पहले वाला हाँ, दर्द मंदा। अच्छा। दर्द मंदा दी आही कोलों पत्थर पहाड़ दे चढ़ दे हूँ। ये दर्दमंदों की आह है ना, जिसको